Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about integers. This video for class 7. तो आज की जो वीडियो है वो मैथ का सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। यह कॉन्सेप्ट क्लास है और क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन पढ़ेंगे एंड इंटीजर्स में एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसका जो टॉपिक जो शेष रह गया है, लेफ्ट रह गया है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप लोग हम मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, जिससे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लोगों को आसानी से नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंटीजर्स क्या है? आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़े होंगे। क्या है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो हम अपने नेचर में काउंट करते हैं, गिनते हैं। जैसे मान लिया कि कोई सामान है ना, जैसे यहाँ पे 1 ये दे दी, तो इसे हम काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 है ना। इस तरह से काउंट करते हैं किसी भी सामान को, पेन को, पेंसिल को, किसी भी अपने आसपास के सामान को जो भी काउंटिंग करते हैं उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 जो इन्फिनिटी तक जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं है, वहाँ तक जाता है, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर वह नंबर होता है जो काउंटिंग के साथ आके जुड़ जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 जो इन्फिनिटी तक जाता है उसे कहते हैं होल नंबर। बट एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट 0 इज होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, लेकिन 0 जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो 0 ओनली क्या है? होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स एक ग्रुप ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड ए न्यूट्रल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होता है वो क्या होता है? इंटीजर्स इज अ सेट। इंटीजर एक सेट होता है या फिर एक ग्रुप होता है। किस चीज़ का? जिसमें इंक्लूड होता है 0 नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है, क्या है ये है 0, ये हो गया न्यूट्रल नंबर, और ये जो है 1 2 3 4 5 ये हो गया पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे क्या ये है -1 -2 -3 -4 ये हो गया निगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल नंबर है ना तो ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही ये निगेटिव नंबर, ये है न्यूट्रल नंबर जो बीच में है। अब यहाँ पर ये आगे तक भी जा सकता है और इसे इधर भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन जो पॉइंट है कि निगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव उसे कहते हैं जो पॉजिटिव जो जैसे प्लस में आता है, जैसे 1 2 3 जो हमारा नॉर्मल जो काउंटिंग है उसे कहते हैं पॉजिटिव, और ये जो माइनस में है उसे निगेटिव कहते हैं। अब जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ऐसी जगह जैसे वेदर, आप लोग न्यूज़ में भी सुने होंगे कि ठंड के मौसम में जो जम्मू कश्मीर की जो वेदर जो होती है वो माइनस में चली जाती है, यानी -15 -20 यहाँ पहुँच जाती है, जो काफ़ी ठंड होती है। अब उसी तरह जब हम पॉजिटिव इसमें आते हैं तो जब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है, नंबर है, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है। जैसे यहाँ बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बिहार में हो गया, दिल्ली में हो गया, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है यूपी में हो गया, सब जगह गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, तो 40 डिग्री 27 डिग्री तक जाता था, यहाँ तो गर्मी होता है। जब ये माइनस में जाता है तो वो कोल्ड होता है।
ये अपोजिट वर्ड हो गया। जैसे अब माइनस जो हो गया वो प्लस का अपोजिट वर्ड है। उसी तरह कोल्ड, कोल्ड क्या है, हीट का अपोजिट वर्ड है। तो ये जो अपोजिट वर्ड जो है वो पॉजिटिव हो गया, और जो मतलब ये नेगेटिव जो है दोनों का अपोजिट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपने अपने फ्रेंड से किसी कारणवश 50 रुपीज़ ज़रूरत पड़ने पर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे वो फ्रेंड आपका अपना पैसा आपसे मांग रहा है। अब आपके पास तो पैसा है नहीं, आपके पेरेंट्स ने जो पर डे जो पॉकेट मनी देनी थी उन्होंने 10 रुपीज़ दी, जो आपके पास 10 रुपीज़ है। तो वो बोला कि मुझे अपना पैसा मुझे दे दो, तो आपके पास जो 10 रुपीज़ था आपने उसे 10 रुपीज़ दे दिया। अब 50 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ जो आपने उसको दिया तो वो आपका पॉजिटिव हो गया, और जो 40 रुपीज़ और देने हैं वो आपका निगेटिव हो गया। फिर नेक्स्ट डे उसने कहा कि मेरे पैसे दो, तो आपके पास वही 10 रुपीज़ था जो आपको पॉकेट मनी मिला। फिर आपने उसे वो 10 रुपीज़ दे दिया, तो कितना आपने दे दिया उसे, 20 रुपीज़। ये जो 20 रुपीज़ आपने उसे दिया वो आपका पॉजिटिव हो गया, और जो अभी और जो 30 रुपीज़ आपको देने हैं ये आपका नेगेटिव हो गया। आई होप कि आप लोग को नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स समझ में आ गया होगा। देन आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया। अब इंटीजर्स क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर जेड। इंटीजर्स को किसी भी लेटर से डिनोट भी किया जा सकता है। जैसे इंटीजर्स ना लिख के यहाँ पे जेड लिख दिए, उसके बाद इंटीजर्स बना दिए, तो ये हो गया कि इंटीजर्स को डिनोट भी कर सकते हैं किसी लेटर से। नेक्स्ट जो है, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या है, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो इंटीजर्स तो पहले इंटीजर्स में आपने सुना ही है कि क्या है, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये सब कहाँ होते हैं, जिस लाइन पे लिखा होता है, ये क्या है, लाइन, ठीक है। तो लाइन कैसा होता है, इस तरह का एक लाइन होता है। नंबर तो इस पे क्या, एक सेम स्पेस में ये लाइन खींचा जाता है, तो ये लाइन हो गया। अब इस पर जो नंबर लिखा जाता है इसे कहते हैं नंबर लाइन। और इंटीजर्स हो गया, जिस पे लाइन को नंबर लिखा जाता है उसे कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो क्या है इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, तो ऑन द नंबर लाइन फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स बी मूव टू द राइट फॉर्म 0, एंड फॉर द नेगेटिव इंटीजर्स मूव टू द लेफ्ट ऑफ 0। जैसे कि मान लिया एक इंटीजर्स लाइन, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर्स लाइन ले लिया, ठीक है। बीच में क्या है, न्यूट्रल नंबर यानी कि 0 है। उसके बाद ये जो राइट हो गया, राइट में क्या है, राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स। हमेशा लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स आएगा और राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स है। बीच में जो है वो 0 है। 0 ना इधर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, ना ही ये पॉजिटिव नंबर है ना ही ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। इसको हम आगे और भी समझेंगे। तो 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब ये जो 0 है, ये जितने भी इसके बाद का जो नंबर है वो सबसे छोटा होता है। अब 1 क्या है, 1 से छोटा ही होता है ना 0, ठीक है। अब उसके बाद जो 0 है ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, इसके बाद जितने भी जो माइनस में जो जाते हैं वो सभी 0 से छोटा होता है। एरो, अब एरो क्या है, तो एरो यहाँ पे देख ली, इधर भी एरो बना हुआ है और इधर भी एरो बना हुआ है, ठीक है। तो एरो क्यों, मान लिया आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि अब बताओ कि इंटीजर्स में एरो क्यों दिए जाते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे। तो एरो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो इंटीजर्स में जो लाइन जो है, ये नंबर जो है, ये नंबर है ना, ये नंबर बढ़ सकता है ना। 5 है तो 6, 7, 8, 9 भी आ सकता है, तो इसलिए एरो दिया जाता है कि ये लाइन भी बढ़ सकता है। उसी तरह इधर भी अगर हम जाते हैं तो 5 के बाद क्या होता है, 5, उसके बाद -6, -7, -8 होता है, तो ये एरो इधर भी बढ़ सकता है, इसीलिए एरो यहाँ पे दिया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एरो क्यों इंटीजर्स में दिए जाते हैं, ठीक है। अब एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 1 है वो 0 से बड़ा है और ये जो 1 है वो 0 से छोटा है, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में छोटा है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये जो 1 है इन सभी से छोटा है,
1 क्या है, 2 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे ये जो -1 है ये -2 से बड़ा है। ठीक है, उसी तरह है। अब जाते हैं, द ग्रेटर द नंबर द लेजर इज इट्स अपोजिट। जैसे मान लिया कि अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो 5 है 4 से क्या है, 4 से 5 जो है वो बड़ा है। ठीक है, लेकिन जब ये 5 जो है 4 से देखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो 1 जो है ये माइनस का यानी निगेटिव का जो नंबर है उसमें -1 सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है वो सबसे पॉजिटिव का जो 1 है वो सबसे छोटा होता है और नेगेटिव का जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 9 है, आप लोग भी जानते हैं कि 9 जो है वो 8 से हमेशा बड़ा ही होता है, लेकिन जब ये निगेटिव में आते हैं तो ये क्या है, जो -9 है -8 से बड़ा होता है। ये तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव इंटीजर्स क्या है, 0 क्या है, ये सब जान गए। उसके बाद इसका जो और भी जो साइन होते हैं जो होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। अब इसमें भी एक साइन होता है, वो क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स। तो एक वर्टिकल लाइन होता है, बार होता है, वर्टिकल बार होता है जो ये है, इसे क्या कहते हैं, इंडिकेट करता है। ये किस चीज़ का इंडिकेट करता है, ये एक साइन है। ये जो वर्टिकल बार है ये एक साइन है जो इंडिकेट करता है द इंडिकेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो साइन है ये इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, और इसे कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं, इस साइन को मॉड्यूलस कहते हैं। अब इसका क्या काम है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इसका क्या काम है। अब यहाँ पर जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में मान लिया आपको इस साइन के अंदर 5 या 9 या 8 कोई भी नंबर प्लस में दिया हुआ रहेगा, तो इससे जब ये बाहर निकलेगा तो यह प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लिए सपोज दैट ये माइनस में है, अब यहाँ पे -5 है तो ये -9 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर होगा माइनस में, उसके बाद ये जो बाहर इससे निकलेगा तो ये प्लस में रहेगा। इसके अंदर साइन, कोई भी साइन, उसका कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो प्लस में ही निकलेगा करके। अब 0 है तो 0 बाहर निकलेगा तो 0 ही रहेगा। ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू का काम। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इंटीजर्स में क्या होता है, वो क्या है, कौन सा साइन है, उसका क्या है, मॉड्यूलस साइन किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हमारा ये इसमें जो कुछ टॉपिक रह गया, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी वो आऊँगी इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और जिससे आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये इंटीजर्स का जो चैप्टर है उसे आप सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, पसंद आई तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।